का मौका नहीं दिया गया। मैंने बार बार कहा है, जब 45 लोगों को बोलने का मौका दिया गया तो राहुल गांधी को बोलने का मौका क्यों नहीं दिया जाएगा? जब प्रियंका वाड्रा जी को बोलने का मौका दिया गया, प्रियंका वाड्रा जी ने भी कई आक्षेप लगाए, तो राहुल गांधी जी को बोलने का मौका क्यों नहीं दिया जाएगा? राहुल गांधी जी को पूरा मौका दिया गया, मगर राहुल गांधी जी बोल नहीं पाए। राहुल गांधी जी ने यह आरोप लगाए कि किरण रिजिजू जी ने और राजनाथ जी ने उनके बीच में बोला, उन्हें मौका मिला मगर राहुल जी को मौका नहीं मिला। पहली बात, किरण रिजिजू जी ने खड़े होकर 2 या 3 बार जो आपत्ति जताई वो वाजिब आपत्ति थी, और वह आपत्ति एक अनपार्लियामेंट्री शब्द इडियट को लेकर था, जो कि कानूनन रूल्स के हिसाब से आप सदन के पटल पे जिस शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उसको पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के नाते उन्होंने खड़े होकर उसकी स्पष्टीकरण दी। मगर किरण रिजिजू जी की अंगिमा भंगिमा, उनकी भाषा में शालीनता, विनम्रता और बहुत ठंडक थी। गुस्से में नहीं, बहुत शांत स्वभाव में किरण जी ने कहा कि हम आपको सुनना चाहते हैं, यह एक शब्द इडियट आप नहीं कहे, क्योंकि पार्लियामेंट रूल के हिसाब से चलता है। रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने खड़े होकर एक ही अपील की। उन्होंने कहा, राहुल जी आप बोलिए, और मैं हमारे सदस्यों से, ट्रेजरी बेंच के सदस्यों से यह अपील करता हूं कि सब राहुल गांधी जी को ध्यान से सुने। इससे बड़ा लोकतांत्रिक परंपरा क्या हो सकता है, जहां सदन के उपनेता रक्षा मंत्री स्वयं खड़े होकर व्यवस्था की चिंता कर रहे हैं और राहुल गांधी जी को ध्यान से सुना जाए उसके विषय में कह रहे हैं। तो राहुल गांधी जी का यह आरोप बिल्कुल गलत है कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया। राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं बीजेपी या आरएसएस या बीजेपी से जुड़े किसी व्यक्ति से कभी माफी नहीं मांगता हूं और नहीं मांगूंगा। अभी तो कुछ दिन पहले ही कोर्ट में शिवराज सिंह चौहान जी से माफी मांगा था, लिखित में माफी मांगा था कि मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। और मुझे याद है, चौकीदार चोर है जो उन्होंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने उनसे हलफनामे में एफिडेविट पर माफी मंगवाई थी। एफिडेविट हस्ताक्षर करके राहुल गांधी जी ने माफी मांगा था। तो राहुल गांधी जी, आप यहां माफी नहीं मांगते हैं माइक के सामने, मगर कोर्ट में जाके एफिडेविट देके आप माफी मांगते हैं। यह आपका कैरेक्टर है, यह हम भी जानते हैं कि आप माफी मांगते हैं, कोर्ट में मांगते हैं। गोल पोस्ट चेंज करना कोई राहुल गांधी जी से सीखे। दोबारा जाके मैंने सुना राहुल गांधी जी ने आज सदन में क्या कहा था। उन्होंने कहा सदन में कि स्टूडेंट्स वर शॉट एट, उनके ऊपर शूटिंग हुई, गोली चलाई गई, और इसका ऑर्डर गृह मंत्री जी ने दिया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने, इंक्लूडिंग आज माननीय जितेंद्र सिंह जी ने, जो कि रिप्लाई दे रहे थे सदन के पटल पर, पीयूष गोयल जी ने, किरण रिजिजू जी ने, और थोड़ी देर पहले से आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये स्पष्ट कर दिया कि गोली नहीं चली है, कोई फायरिंग नहीं हुई है। यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है। कोई कारतूस हो तो आप दिखाइए, कोई बैलिस्टिक जांच रिपोर्ट आपके पास है तो आप दिखाइए। तो गोल पोस्ट चेंज कर दिया गया। तो ये जो गोल पोस्ट चेंज करने की आदत है, यह राहुल गांधी जी की पुरानी आदत है। और मैं एक बात फिर से, आई एम रीआइटरेटिंग, मैं फिर से उसे दोहरा रहा हूं कि जिस समय एक भीड़ होती है, एक प्रोटेस्ट होता है, उस समय लोकल एसडीएम जो वहां मौजूद होता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उसके हाथ में यह क्षमता होती है कि तत्क्षणात क्या एक्शन लेना है। अगर परिस्थिति हाथ से बाहर जा रही है तो कितने फोर्स या कितने बल का
प्रयोग करना है, इसका निर्णय वो एसडीएम वहीं के वहीं लेगा। तो राहुल गांधी जी ने जो कहा कि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, उसका अर्थ ये नहीं है कि गृह मंत्री जी एक एक जगह पर जहां भीड़ इकट्ठी हुई है वहां पर वो ऑर्डर दे रहे हैं। आज राहुल गांधी जी ने अपने अभी के प्रेस वार्ता में कहा कि मैंने देखा अपने आंखों से सदन के अंदर कि गृह मंत्री जी पुलिस वालों से लगातार फोन पे बात कर रहे थे, जितेंद्र सिंह जी से लगातार फोन पे बात कर रहे थे। कैसे देखा? आप गृह मंत्री जी के कार्यालय के अंदर बैठे थे क्या? ये राहुल गांधी जी की आदत है। आप याद करिए, मनोहर पर्रिकर जी से लेकर सुषमा स्वराज जी के लिए किस प्रकार राहुल गांधी जी ने झूठ बोला था कि राफेल को लेकर मनोहर पर्रिकर जी ने मुझे ऐसा कहा था, किसी विषय को लेकर मुझे सुषमा स्वराज जी ने ऐसा कहा था। बाद में मालूम पड़ा कि सारी बातें झूठी थी और आज कह रहे हैं कि मैंने देखा गृह मंत्री जी बात कर रहे हैं पुलिस से। कहां देखा? सदन में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, आप बता दीजिए कहां देखा कि गृह मंत्री जी पुलिस वालों से बात कर रहे थे और कौन से पुलिस वालों से बात कर रहे थे फोन पे लगातार? आपने कहां देखा? और जैसे मैंने कहा, एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और उससे ऊपर डिविजनल मजिस्ट्रेट, यह निर्णय उस स्थान का वहीं लिया जाता है। यह पूरे भारतवर्ष, केवल दिल्ली का नहीं, पूरे भारतवर्ष का प्रोविजन है। आज जो ऑपोजिशन की गारंटी कह के उन्होंने एक आह्वान किया है कि हम बच्चों को जस्टिस देंगे, न्याय देंगे। देखिए, बड़े स्पष्ट शब्दों से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते मैं कहना चाहता हूं कि हो क्या रहा है। यहां दो पक्ष हैं, पॉलिटिकल पक्ष की बात कर रहा हूं। एक पक्ष पॉलिटिकल गेन चाहता है। राहुल गांधी क्रेडिट चोरी चाहते हैं कि अच्छा, ये सीजेपी के लोग आए, ये जेनजी के हमारे साथी आए, उन्होंने आंदोलन कर लिया, ये हम कैसे पीछे छूट गए? ये काम तो ऑपोजिशन के नाते हमारा होना चाहिए था। चलो क्रेडिट चोरी करो। चलो, उन्होंने तो अपना आंदोलन समाप्त कर लिया, वो तो उठ गए, प्रोटेस्ट समाप्त हो गया, एक समझौता हुआ, हमारे नेता उनके नेता बैठे और समझौता हो गया। हमारा क्या होगा? हम पॉलिटिकल और राजनीतिक फायदा कैसे लेंगे? तो चलो, कुछ मुद्दों को उठा करके हम पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करते हैं। तो ये क्रेडिट चोरी और पॉलिटिकल माइलेज का खेल खेलने का प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं और ये पूरे सदन के सत्र में यही करने की कोशिश करेंगे। और अंततोगत्वा मैं आज आपको स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी का राहुल गांधी जी को लेकर और राहुल गांधी के सदन में दिए हुए वक्तव्य को लेकर जो मत है उसकी स्पष्टता रखता हूं, और वह है माफी मांगो राहुल गांधी। माफी मांगो राहुल गांधी। माफी इसलिए मांगो क्योंकि आपने भ्रम फैलाया। आपके भ्रम के कारण देश में फिर से अराजकता फिर से फैल जाए, इस प्रकार की कुचेष्टा करने की कोशिश आज आपने सदन में किया। सदन में वो फेल्योर हुआ तो अब आप बाहर कर रहे हैं। ये चलेगा नहीं। राहुल गांधी जी, आपको माफी मांगनी ही पड़ेगी और हम सब जो देश के हित में काम कर रहे हैं, हम सभी कहेंगे माफी मांगो राहुल गांधी। एक पक्ष क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, पॉलिटिकल माइलेज पाने की कोशिश कर रही है, वहीं मोदी जी की गारंटी कि मैंने कहा था मैं सिस्टम ठीक करूंगा, परिश्रम करके किस प्रकार से उन्होंने टास्क फोर्स बनाया। टास्क फोर्स में देश के दिग्गज लोग शामिल हैं, हर फील्ड के लोग, टेक्निकल फील्ड के लोग, एजुकेशनल फील्ड के लोग, पुलिसिंग फील्ड के लोग, आईबी के डायरेक्टर, पूर्व डायरेक्टर भी शामिल हैं। तो इस प्रकार से एक पुख्ता टीम का गठन आदरणीय मोदी जी ने किया, टास्क फोर्स। फिर आज एक पुख्ता कानून बनाया। केवल राजनीति करने से कुछ सुधरने वाला नहीं है, काम करने से ही सुधरेगा। और एक पक्ष ने, मोदी जी के पक्ष ने काम करके दिखाया है,
दूसरे पक्ष ने, राहुल जी के पक्ष ने केवल किस प्रकार हम नाम कमाएं और माइलेज ले उसकी चेष्टा कर रहे हैं, वो सक्सेसफुल नहीं होंगे। काम ही सक्सेसफुल होगा और देश आगे बढ़ेगा। इतना ही कह के मैं अपने वक्तव्य को शांत करता हूं। धन्यवाद।